अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम जानते हैं कि नई वीडियो में आप सबका वेलकम है। आज हम बात करेंगे एक अहम फैसले के बारे में। घर किराए पर लेना है या खरीदना है। हम फोकस करेंगे लाहौर पर। तो अगर आप कंफ्यूज हैं कि घर खरीदना है या किराए पर रहना है, ये वीडियो आपके लिए है। किराए पर लेना या खरीदना कौन सा बेहतर है? चलो आप दोनों ऑप्शंस के फाइनेंशियल पहलू देख लेते हैं। किराए पर लेना। लाहौर में एक 5 मरले घर का एवरेज किराया लगभग 40,000 रुपए महीना है। आपकी इनकम अगर 1 से 2 लाख है या आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, मसलन जॉब चेंज या रीलोकेशन, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। प्लस किराए पर रहना पैसों के बंधने से बचाता है, जिससे आप अपना पैसा दूसरी इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स वगैरह में लगा सकते हैं। घर खरीदना। एक 5 मरले घर की कीमत औसत लाहौर में एवरेज 1.5 करोड़ रुपए है। अगर आप 20% डाउन पेमेंट देते हैं यानी 30 लाख और 20 साल का लोन लेते हैं, 14% इंटरेस्ट रेट अभी चल रहा है, तो आपकी मंथली ईएमआई होगी 1,49,240। इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स और मेंटेनेंस कॉस्ट भी है, जो टोटल मंथली खर्च को 1,65,449 रुपए तक ले जाती है। लेकिन लंबी मुद्दत में खरीदना बेहतर हो सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी की कीमत हर साल 7% के हिसाब से बढ़ती है। मसलन 20 साल बाद यही घर जो अब 1.5 करोड़ का है 5 करोड़ तक हो सकता है। लेकिन रुकिए, यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। नौकरी या छोटे बिजनेस वालों के लिए क्या बेहतर है? अगर आप एक सैलरी पर्सन है या छोटा बिजनेस चलाते हैं, तो आपकी मंथली इनकम यूजुअली 1 लाख से 2 लाख के दरमियान होती है। अगर इनकम 1.5 लाख से कम है, किराए पर लेना ज्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि ये आपके बजट पे कम दबाव डालता है। अगर इनकम 2 लाख है या इससे ज्यादा है और आप लाहौर में लंबी मुद्दत तक रहने का प्लान बना रहे हैं, तो खरीदना अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। लेकिन याद रखें, किराए पर रहने से बचा हुआ पैसा जैसे डाउन पेमेंट आप दूसरी इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हैं। फाइनेंशियल एनालिस्ट। किराए पर रहना या खरीदना। खरीदने का खर्च। पहले हम खरीदने के खर्च की बात करते हैं। एक 5 मरले घर की कीमत मिडिल क्लास एरियाज में 1.5 करोड़ है। डाउन पेमेंट आपको इसका बैंक को देना पड़ेगा 20%, जो कि बनता है 30 लाख रुपए। लोन अमाउंट 80%, बाकी आपको बचेगी जो आपने अगले 20 सालों में देरी होगी, वो बनेगी तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए। मॉर्गेज रेट जो अभी चल रहा है वो है 14% पर ईयर। लोन टेन्योर होगा 20 साल कम से कम बैंक्स देते हैं, 240 महीने बनते हैं। मंथली ईएमआई आपकी बन रही है 1,49,240 रुपए, अगर आप घर खरीदने की तरफ जा रहे हैं। एडिशनल कॉस्ट आपको इसके अलावा देनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी टैक्स आपको 0.5% हर साल का देना पड़ता है। टोटल अमाउंट 1.5 करोड़ रुपए, जो साल का 75,000 रुपए बनता है और महीने का 6,250 रुपए बनेगा। मेंटेनेंस यहाँ पे हर हम लेके चल रहे हैं महीने की एक घर पे तकरीबन 10,000 रुपए लगता है। टोटल मंथली कॉस्ट बाइंग की आपकी बन जाती है ईएमआई को जमा करने के बाद टैक्स को और मेंटेनेंस मिला के 1,65,449 रुपए। अब हम बात करेंगे किराए पर रहने के खर्च को। टोटल मंथली कॉस्ट हम एज्यूम कर रहे हैं महीने की 40,000 रुपए, जिसमें तमाम यूटिलिटी चार्जेस शामिल नहीं है। अब हम इसको घर खरीदने के महीने के खर्चे से मिलाते हैं, तो खरीदने का खर्च 1,65,449 रुपए था, जहाँ पर किराए पर रहने का खर्च सिर्फ 40,000 रुपए आ रहा है। किराए पर रहना मंथली बेसिस पर काफी सस्ता है। खरीदने का खर्चा किराए से तकरीबन 4 गुना ज्यादा है, जो हाई इन्वेस्टमेंट रेट्स और एक्स्ट्रा कॉस्ट टैक्स मेंटेनेंस की वजह से है। ईएमआई और किराए का फर्क। एक और चीज कंसीडर कर लें आप, क्योंकि किराया 40,000 रुपए महीना, खरीदने के टोटल मंथली कॉस्ट 1,65,490 से काफी कम है। ये फर्क आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलो ये भी कैलकुलेट करते हैं। मंथली बचत। अब आपको महीने की कितनी बचत हो रही है किराए पे रहने से? 1,65,490 रुपए बाइंग कॉस्ट आपको आ रही है और रेंट पे रहने का खर्चा आपको 40,000 है। अब हम बाइंग कॉस्ट से अगर आप जाते हैं महीने की ईएमआई से, तो महीने का खर्चा माइनस करें तो 1,25,490 रुपए आपको महीने का बचता है, अगर आप रेंट पे रहते हैं घर खरीदने की बजाय। अगर ये 1,25,490 रुपए हर महीना 20 साल तक 10% एनुअल रेट के साथ इन्वेस्ट किया जाए, सिप कैलकुलेटर यूज करते हैं, कितने बचत होगी हमें 20 साल के बाद, ये देख लेते हैं। फार्मूला फॉर सिप है फ्यूचर वैल्यू ऑफ सीरीज, PMT इज इक्वल टू मंथली इन्वेस्टमेंट 1,25,490 रुपए जो हमें बच रहा है घर खरीदने से हमें बचाने पे, रेंट पे रहने से जो पैसा बचाया है मंथली ईएमआई देने से, वो है बच रहा है 1,25,490 रुपए। और मंथली इंटरेस्ट रेट हम लेके चल रहे हैं 10% एनुअल, और टोटल मंथ्स बन रहे हैं 20 साल के लिए हम इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। 20 को जरा देंगे 12 से 240 महीने टोटल बन रहे हैं। अब हम इसको कैलकुलेशन में डालेंगे तो हमें जो बचत हो रही है 20 साल के बाद टोटल किराए पे रहने के बाद, मंथली ईएमआई बचाने के बाद 9,18,85,644 रुपए। किराए पर रहने का टोटल कॉस्ट 20 साल का आ रहा है 40,000 रुपए मंथली को 12 महीने से जरब देंगे 20 साल के लिए में लाख रुपए, जो आप 30 लाख रुपए डाउन पेमेंट का दे रहे थे, अगर उसको भी हम इन्वेस्टमेंट में डालें
10% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप किराए पर रहते हैं तो आप डाउन पेमेंट 30 लाख रुपए बचा सकते हैं और इसे कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं इसको भी 10% इंटरेस्ट रेट पे देते हैं, 2,01,82,500 रुपए आपको 20 साल के बाद बचत होगी। किराए पर रहने से टोटल वेल्थ आपकी जो बनेगी, सेविंग मैंने इन्वेस्टमेंट करेंगे में लाख रुपए, टोटल 20 साल का किराए का खर्चा है। इसमें से आप माइनस कर देंगे 2,01,82,500 रुपए, तो आपको 1,05,82,500 रुपए फिर भी बचत हो रही है सिर्फ 30 लाख रुपए लगाने से। टोटल आपको जो बचत हो रही है 9,18,85,644 रुपए मंथली EMI बचाने से और 1,05,82,500 रुपए आपको वहां से बचा है टोटल किराया निकालने से। तो टोटल बचत आपको जो हो रही है 1,05,82,500 रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करने से और उसमें से किराया माइनस करने के बाद बचा है। टोटल बचत आपको जो हो रही है 10,24,68,144 रुपए किराए पर रहने से, घर ना खरीदने से जो पैसे आप वहाँ पे लगा रहे हैं, अगर वो पैसे बचा ले जाए टोटल इतनी बचत आपको होती है। अब हम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। प्रॉपर्टी प्राइस में इजाफा के बाद आपको कितनी बचत होगी 20 साल के बाद। लाहौर में घर की कीमतें हर साल 7% के हिसाब से बढ़ रही है। ये खरीदने के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्टिव बनाता है। मसलन इनिशियल प्राइस एक घर की जो 1.5 करोड़ पे है, 20 साल बाद 7% एनुअल ग्रोथ के बाद तकरीबन 5 करोड़ तक पहुंच जाती है। अब ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट वो वक्त है जब खरीदने का फाइनेंशियल फायदा प्रॉपर्टी प्राइस में इजाफा माइनस खर्च निकाला जाता है। किराए पर लेने और बचे हुए पैसों के इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो जाता है या नहीं, चलो इसका हिसाब लगाते हैं। खरीदने का टोटल कॉस्ट 20 साल के बाद, डाउन पेमेंट आपने दी थी 30 लाख रुपए, टोटल EMI आपने दी है 1,49,240, 240 महीनों तक, वो बनता है 3,58,17,600 रुपए। टोटल टैक्स जो आपने दिया है 6,250 रुपए हर महीने के हिसाब से, 240 महीने का तकरीबन 15 लाख रुपए। मेंटेनेंस कॉस्ट आपको हर महीने 10,000 रुपए के हिसाब से आई है 24 लाख रुपए। टोटल कॉस्ट हम अब निकाल लेते हैं, इसमें जमा करते हैं डाउन पेमेंट, टोटल EMI, टोटल टैक्स और टोटल मेंटेनेंस। तो आपका टोटल खर्चा जो 20 सालों का एक घर खरीदने पे आया है वो है 4,27 लाख रुपए 17,600। 20 साल के बाद प्रॉपर्टी की कीमत थी 5,04,40,000 रुपए। खरीदने से जो आपको नेट प्रॉफिट होगा, प्रॉपर्टी प्राइस हम माइनस करेंगे, टोटल कॉस्ट में से माइनस कर देंगे, जो आपको नेट प्रॉफिट होगा 77,22,400 रुपए। और प्रॉपर्टी की उस वक्त की जो प्राइस है 5,04,40,000, उसको हम जमा करेंगे तो टोटल आपके पास जो भी प्रॉफिट होगा इन हैंड आपको वो बचा होगा 77 लाख रुपए। और प्रॉपर्टी आपकी बन चुकी होगी, उसको जमा किया जाएगा तो आपके पास टोटल एसेट 5,81,62,400 का होगा। ऑब्जर्वेशंस, खरीदना 30 साल बाद 5,81,62,400 का नेट प्रॉफिट देता है। किराए पर लेना आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट के जरिए 10,24,28,144 की टोटल वेल्थ देता है, जो खरीदने से काफी ज्यादा है। लेकिन ये एनालिस्ट मान रहा है कि इन्वेस्टमेंट कॉन्स्टेंटली 10% रिटर्न देता है, जो रिस्की हो सकता है। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जनरली कम वोलेटाइल होती है, जो खरीदने को ज्यादा सेफ ऑप्शन बनाता है। नौकरी या छोटे बिजनेस वालों के लिए क्या कंसीडरेशन है? इनकम लेवल, एवरेज इनकम नौकरी करने वालों या छोटे बिजनेस वालों की मंथली इनकम यूजुअली 50,000 से 2 लाख है। अफोर्डेबिलिटी, 1,65,490 का मंथली पेमेंट 2 लाख इनकम का 80% से ज्यादा है, अक्सर लोगों के लिए मुश्किल है। इसके बरक्स 40,000 का किराया ज्यादा अफोर्डेबल है, जो 2 लाख का सिर्फ 20% है। लिक्विडिटी, खरीदना, घर खरीदने से आपका बड़ा कैपिटल 30 लाख रुपए डाउन पेमेंट प्लस हाई EMI बन जाता है, जो आपके बिजनेस ग्रोथ या दूसरे इन्वेस्टमेंट को लिमिट कर सकता है। अगर आप, जैसा हमने आपको सारा हिसाब करके बताया, अगर आप ये सारा पैसा लगाएं तो 20 सालों में 10 करोड़ बना सकते हैं। और अगर आप घर खरीदते हैं तो आपका 20 सालों के बाद सारा कुछ सही चलने के बाद 5 करोड़ बचेगा। किराए पर रहना, आपका कैपिटल लिक्विडेट, किराए पर रहने की वजह से आपका कैपिटल लिक्विड रहता है, जिसे आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, दूसरी एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसा अभी हमने आपको बताया।